सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास। 12वां अध्याय कहते हैं, सुनो मिलके सब दास। जब युद्ध दोबारा से शुरू हुआ तब नारद जी ने कहा, जब इंद्र देवता आदि सब भय से कंपित होकर इधर उधर भागने लगे, भागकर वह विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की इस वाणी को सुन करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया भक्त हूँ तो आप मेरे भाई को युद्ध में नहीं मारेंगे। इस पर विष्णु जी ने कहा, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मुझे बड़ी ही आशा के साथ याद किया है। ऐसा कह भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्य को पीड़ित देख जलंधर ने गुस्सा हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण बहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत होता देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर की टंकार करी। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट दिया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण कट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में एक बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी। अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई बाणों से मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी दैत्य का कुछ न बिगड़ा। उसने एक अग्निमुक्त त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक मुक्का और उससे बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान दैत्यराज मेघवाणी में बोले, हे दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो तू इस महायुद्ध में इन बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। मैं तेरे इस युद्ध से प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वो वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी बात सुनकर जलंधर ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि आप मेरी बहन और अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु क्षण देवेश में तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको जलंधर पृथ्वी पर ले आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिंह, सर्प, राक्षस, मनुष्य सभी को अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के अनुसार अपनी प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुख से रहते थे।